क्या बात हुई? देखिए, सभी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के जितने पंचायत हैं और सभी पंचायत समिति सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष मैडम, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और बहुत सकारात्मक डिस्कशन हम लोगों का हुआ। सभी का लक्ष्य एक ही है कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का संचालन बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे हो। अभी कुछ कमियां हैं उसमें, जिसके रेजोल्यूशन के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं और होपफुली जल्दी इस योजना का संचालन बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। क्या निष्कर्ष निकला सर अब तक? देखिए, कुछ निष्कर्ष तो ये है, जैसे जो संचालन की समिति है उसमें उसका पुनर्गठन हुआ है, तो जो पिछले 5 वर्षों में संचालन हो रहा था उसका जो लेखा जोखा है वो हमें 1 वीक में दुरुस्त कर लेना है, ताकि हम ये समझ लें कि संचालन समिति के पास कितना फाइनेंशियल कैपेसिटी है। दूसरा, पूजा के पहले जितने माइनर रिपेयर वर्क्स हैं वो सभी हमें कंप्लीट कर लेने हैं। कुछ इशू यहाँ पे जो ONM के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका पेमेंट का इशू है, जिसके संबंध में विभाग से वार्तालाप चल रहा है और जल्दी ही उनके बिल्स को सत्यापित कर लेंगे हम, ताकि उनके पेमेंट का जो राह है वो आसान हो सके। तो ये कुछ निर्णय थे जो इंटरिम तौर से लिए गए हैं, जो प्रभावी और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस होंगे वो भी जल्दी लेंगे। सर, दुर्गा पूजा को लेकर के सड़कें होता है उसको देखते हैं और जो एजेंसी कर्मी होते हैं उसको सैलरी मिलती है। तो प्रोफेशनल एजेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके सोर्स को कोई और रख लेगा, वो आपका अधिकार है, वो तो संभव ही नहीं। जैसे सरकार एक बहुत बड़ा संस्थान होता है, जो रेवेन्यू कलेक्टिव विभाग सरकार में होते हैं, जैसे एक्साइज हो गया या बहुत सारे कमर्शियल टैक्स हो गया, वो काम को अच्छे से करने के लिए एजेंसी का चयन करती है। वो एजेंसी रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को जमा करती है। तो यदि ये ऐसा नहीं कि एजेंसी से ही हम लोग करेंगे या जनसैया से ही करेंगे, इस डिसीजन पे आने के लिए थोड़ा और विमर्श हम लोगों को करना पड़ेगा। पाइपलाइन की जो स्थिति है उसको देखनी पड़ेगी, इनटेक वेल में जाना पड़ेगा, WTP देखना पड़ेगा, जो स्टार्डा का सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उसकी क्या स्थिति है उसको देखना पड़ेगा, परंतु जल्दी हम लोग डिसीजन लेंगे। बट ये मत समझिए कि कोई एजेंसी अगर कलेक्शन करेगी तो पैसा अपने पॉकेट में रखेगी। एजेंसी पैसा को कलेक्ट करके समिति को ही देगी और उसके बाद जो उसका डिवीजन है, जलसैयाएं जितना काम कर रही हैं वो आपस में आप ही लोग डिसाइड करेंगे कि जलसैयाओं का मानदेय कितना होना चाहिए, एजेंसी को कितना पैसा मिलना चाहिए, कहीं पे रिपेयर वर्क हो रहा है तो उसका क्लियरेंस हम कैसे दें। लेकिन एक और चीज है जो सत्य है, वो ये है कि एजेंसी ने जितना भी काम किया, हो सकता है जितना वो क्लेम कर रहे हैं वो 100% नहीं किया हो जनरल एंटरप्राइजेज ने, बट जितना भी काम किया है उसका पेमेंट अभी उनको नहीं हुआ और करीब 2 वर्ष लगभग होने को चले जब उनको पेमेंट नहीं हुआ है। तो उनका जो कंसर्न है वो भी एक तरह से जेन्युइन है कि भाई बिना पैसे वो कब तक काम करेंगे। ये बात सत्य है कि पेमेंट तो उनको होगा, परंतु कुछ डिले उसमें हो रहा है, उसको लेके हम लोग का विभाग के स्तर पे भी बात हुई है और सचिव महोदय ने यही कहा है कि यदि जितना वो काम क्लेम कर रहे हैं उतना काम वास्तव में किया है तो आप उसको सर्टिफाई करके बताइए हमें। यदि कुछ कम काम किया है तो उनके बिल में कटौती करके आप हमें इन्फॉर्म करिए, तो हम लोग पेमेंट इस मंथ के एंड तक सुनिश्चित कराएंगे। जो हमारी पर्सनली सचिव महोदय से बात हुई है, आपका ये जो कंसर्न है पेमेंट वाला वो पूरी जल्दी रिजॉल्व होगा, ठीक है। परंतु जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, देखिए 2 क्लियर कट यहाँ पे 2 स्टेक होल्डर्स हैं, जलसैयाओं से कराएं या फिर किसी प्रोफेशनल एजेंसी से कराएं। और दूसरा इसका एक है जो कॉन्ट्रैक्टर के पास 5 साल का ONM है, जिसका लगभग 1.5 साल आपका उसमें से पूर्ण हो गया है ना, तक बचा है, 3.5 साल आपका पूर्ण, उसका जो बकाया पेमेंट है, ये 2 अलग-अलग इशू, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो जहाँ पर लीकेजेस ऐसी अवस्था में है जिसका आप रिपेयर कर सकते हैं, माइनर लीकेजेस, जहाँ आपके ये जैसा आप बताया रोड में गड्ढा हो गया, ऐसा और भी इश्यूज और भी जगहों पे होगा, उसको सूचीबद्ध हम लोग कब तक कर लेंगे और आप में से कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसको सूचीबद्ध करने का। क्योंकि देखिए ऐसे मीटिंग में तो जैसे आपने बताया हमारे विकास शाखा प्रभारी ने कुछ लिखा भी, परंतु वो एग्जैक्ट डिटेल्स लिस्ट बना के जब तक हमारे पास नहीं आएगा प्रभावी कार्रवाई उस पर नहीं हो पाएगी। तो आप में से कौन जनप्रतिनिधि या जनसैया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमें बताएंगे कि ये 21 पंचायत का डेटा है जहाँ पे लीकेजेस हैं या अन्य समस्याएं, जितना संभव है इस अकाउंट को सॉलिडिफाई करें। क्योंकि जहाँ तक आपका रिएक्शन मुझे लग रहा है कि 100 रुपया घरों को देना और 200 रुपया फ्लैट को पर मंथ देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर 1200 रुपये सालाना में अच्छा स्वच्छ नहीं होगी, ऐसा मुझे आपके फीडबैक से मिला, ठीक है। ये अकाउंट मेंटेनेंस का वर्क ना एक वीक के अंदर कि पैसा जो भी है जहाँ भी है, हमारा मकसद ये नहीं है कि ये पिन पॉइंट करना है कि तुमने पैसा खा लिया या तुमने पैसा वो कर दिया। अभी पहले आप खाली डेटा ले लीजिए कि दोनों अकाउंट्स में, तीनों अकाउंट में कितना पैसा है, उसको ट्रांसफर करा के जो सेंट्रल अकाउंट है उसमें, ठीक है। और इसमें देखिए आप कोई भी जन या हमें काम नहीं मिलेगा या हमारी समस्याओं को रखा नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी जनप्रतिनिधियों को अकाउंट में लेके ही डिसीजन आगे लिया जाएगा। परंतु ये 3 मुख्य निर्णय हैं जिससे मुझे लगता है कि आगे का कैसे क्रियान्वयन करना है
किस योजना के तहत कार्य करना है, वो हम लोग क्लैरिटी के साथ समझते। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? सभी से सभी लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? धन्यवाद सर। मैं जरा कुछ कहना चाहती हूँ। हमारा जो MPWSC VWSC से MPWSC जो बनी, मैं उसकी अध्यक्ष थी। उपाध्यक्ष हमारे कालिदास हमारे स्कूली सर, इंजीनियर सर पूरा, और हमारे वीडियो सर, हमारे प्रमुख मैडम, बहुत ही काफ़ी हम लोगों को उनकी टीम घाटशिला पहुंची हुई है, तो वहाँ पहुंचना मेरा थोड़ा आवश्यक है, तो इसलिए क्योंकि 1 घंटा मुझे अभी जाने में भी लगेगा। उससे उपाध्यक्ष जी से कि ये थोड़ा वेट कर लें, और जो ग्रामीणों की बाकी समस्याएं हैं उनको भी एक बार सुन लीजिए, और निश्चित रूप से जो भी समस्याएं आज आप रखेंगे सब पे हम लोग पर्सनल अटेंशन के साथ काम करेंगे। वीडियो से आपसे फीडबैक लेंगे क्या क्या समस्याएं आएंगी। क्योंकि ये पानी वाली समस्या थोड़ी ज़्यादा मेजर समस्या थी, मुझे पता है इसके अतिरिक्त भी गोविंदपुर में और इसके आसपास के पंचायतों में बहुत समस्याएं हैं। अवश्य हम लोग थोड़ा और समय निकाल के फिर से आएंगे, परंतु अभी इस परिस्थिति में हम लोग नहीं है कि पानी के अलावा जो बाकी समस्या है उसको सुन सकें। लेकिन हमारा आग्रह है कि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी से कि आप लोग जो है ग्रामीणों की समस्या थोड़ा सुन लें, और सुदीप आप यहाँ पे रहिएगा, उसको प्रोसीडिंग में जरूर आएगा। ठीक है, प्रेशर थोड़ा कम है। कई जगहों पे जहाँ पे रिपेयर वर्क हुआ है वहाँ पे रोड को या जो भी जहाँ पे भी रिपेयर वर्क हुआ है उसको पहले स्टेटस को एंड पे मतलब पहले जैसा था वैसा ठीक नहीं किया गया है। और साथ ही साथ संचालन को लेके कुछ संशय है। आप में से कुछ लोग बता रहे हैं कि जल सहियाएं तक इसका प्रभावी ढंग से और अगले कई वर्षों तक अच्छे से संचालन हो, उसकी वो योजना बनाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आज मुझे इशू समझ में ही आप लोग जैसा बता रहे हैं कम्प्लीटली आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि योजना का संचालन कैसे होगा। आप ये समझिए कि इस योजना से का लिस्ट बना लीजिए आप और प्रमुख मैडम को समर्पित कीजिए। कब तक ये कर लीजिएगा हमको बताइए। कौन सा दिन है? मंडे है ना, तो हम लोग बुधवार तक एक्सपेक्ट करें कि ये लिस्ट जहाँ से नहीं आया वहाँ से भी आ जाएगा। मान लीजिए हो सकता है बहुत सारे पंचायतों में सब, ठीक है। यदि मुखिया लोगों के मन में कुछ असंतोष है ना, उसको हमें डिफेंड नहीं करना है, बैक टू जाना है। आप इनके साथ बैठक करिए